उसके बाद मैंने बताया कि वही रेशनल और इरेशनल अगर डेसिमल फॉर्म में आ जाए तो डेसिमल में हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। सो decimals are mainly of three types, that is, थोड़ा सा इन चेंज कर देंगे। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे जी, एक आपके होंगे जी अलग, आपका भला करे, रिकरिंग, स्पेलिंग में अगर कहीं गलती हुई है, रिकरिंग डेसिमल्स हैं। एंड देन थर्ड में आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये तीन कैटेगरीज को मैं डिस्कस करता हूँ और फिर एंड करते हैं रियल नंबर्स की फैमिली को, जो कि उसमें 3-4 लेक्चर्स मैंने करवा दिए हैं। तो अभी हम आते हैं मेन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज डेसिमल्स and which after the decimal points the number of digits are countable. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि 1/2 है। 1/2 को अगर आप डिवाइड करें 1 को 2 पे तो यू नो कि ये आ जाएगा 0.5 और आगे कुछ भी नहीं होगा। 0.5 आगे कुछ नहीं है तो ख़त्म हो गया, देखिए डिवीजन। सो इफ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल है, काउंटेबल जिनको हम गिन सकें, ख़त्म हो जाएं, आगे मजीद डिवीजन देखें पॉसिबल नहीं है, स्टॉप हो गया। सो ऐसे डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो है दैट बिलोंग्स टू रेशनल, यानी अगर आप डेसिमल्स में रेशनल और इरेशनल को भी डिस्कस करते हैं तो वो डेसिमल्स जो के पॉइंट के बाद उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हों तो वो क्या होगा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। और उसके बाद आपका रिकरिंग डेसिमल है 1/3 है लेफ्ट। तो अगर आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो 0.33 9, फिर 1 बचा, फिर 3 9, फिर 1, फिर 0 उतारे, 3 9, ये 1, फिर 3, फिर 10, ये फिर 9 डैश डैश। देखें 0.333, मैं कहता हूँ आप जितने तक आपकी मर्जी आ जाएं, ये डेसिमल ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो 3 ने रिपीट कर दिया है, यहाँ पर तो टर्मिनेट हो गया, मीन ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आप आगे जाएं, जितने तक मर्जी है जाएं, ये ख़त्म नहीं होंगे। डिवीज़न 1 आता जाएगा, 10 आता जाएगा, 3 लगता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स जो डेसिमल पॉइंट, ऐसे डेसिमल जो पॉइंट के बाद नंबर कोई डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट इटसेल्फ और देयर सेल्व्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए 3 ने रिपीट किया तो इसके ऊपर या कोई डॉट लगाते हैं, ये दोनों, या बार लगा लेते हैं। जिस चीज़ पर डॉट या बार हो समझे कि वो चीज़ रिपीट हो रही है। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई जैसे 0.121212, ये 2 डिजिट्स रिपीट कर देते हैं, 3 डिजिट्स रिपीट कर देते हैं। इसको रिपीटिशन नहीं कहते। अगर मैं लिखूं 0.12356321, अभी भी रिपीट है लेकिन इसको रिपीटिशन मीन कि वो मुसलसल आना शुरू हो जाए, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3। दिस इज नॉट अ रिपीटिशन। अगर ये 1 2 आते 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 कहीं पर 5 लग गया
तो ये भी टर्मिनेटिंग रिकरिंग नहीं होगा। और रिकरिंग भी हमारे पास क्या है बच्चों, रिकरिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल। ये अब मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में मैं बताऊं। अगर आप √2 का स्क्वायर रूट ले ली कैलकुलेटर से, तो आप वैसे अगर आप देख लें, चेक करें, तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जैसे 1 1s are 1, फिर 1, फिर 00 उतारो, इसको जो है डबल कर दो, 2 आ जाएगा। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 आ जाए, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट जो है वो आप डिवीजन करते जाएंगे। लेट ये आप 4 से चेक करते हैं। सो 4 4s are 16 और 4 2s are 8, 96 आ जाएगा। तो 96 मीन्स कि यहाँ पर आपका आ जाएगा जी 1.4 समथिंग। और ये कैलकुलेटर से अगर आप करें तो लेट मैं अब लिख रहा हूँ 1.4 3 5 6 7 8 9 5 3 1 0 2, ऐसे एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो डिवीजन मेथड से आप इसको करें या कैलकुलेटर से करें, तो ये न ख़त्म होने वाला एक नंबर, न तो ये टर्मिनेट हो रहा है। अब इसमें मकसद ये नहीं है कि हम आपके स्क्वायर रूट निकालने का तरीका जो क्लास 4th 5th 6th में पढ़ाया जाता है, सिर्फ मकसद मेरा ये है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग फिनिश हो जाता है। देखिए 5 ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है, तो अगर ख़त्म ना हो मीन नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज जब वो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल हो टर्मिनेटिंग। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेबल नहीं है, जहाँ ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो वो तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। अब नॉन टर्मिनेटिंग तो फिर ये भी है, लेकिन नॉन रिकरिंग भी होगा, ये कहीं पर भी रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास पाई, पाई भी इरेशनल नंबर है। इट इज द रेशियो बिटवीन circumference and diameter। जैसे 2πr डिवाइडेड बाई 2r कैंसिल होके पाई बचता है। पाई को मीन्स कि ये आपका एक सर्कल है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप सर्कमफ्रेंस होगा, जबकि डायमीटर जो है वो आपको पता है कि कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ व्हाट सर्कल। तो इन दोनों के दरमियान रेशो को पाई हम कहते हैं। पाई को सुपर कंप्यूटर के जरिए चेक किया गया, यानी उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ ली गई उसकी सर्कल की और उसको डायमीटर पे डिवाइड किया गया, तो ये 200 बिलियन प्लेसेस तक इसको चेक किया गया। ये तो न तो ये टर्मिनेट हो रहा था और न ये रिपीट हो रहा था, मीन न रिकरिंग था न टर्मिनेटिंग था। तो ऐसे नंबर्स जो न तो रिपीट हो रहा है, अब ये रिपीट नहीं है कि 5 इधर भी आ गया 5 इधर, रिपीटिशन इसको कहते हैं 0.333333 1 2 1 2 1 2 1 2। ये रिपीटिशन नहीं है, न तो ये फिनिश हो रहा है मीन न टर्मिनेटिंग है, न ये रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आप √2 जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको आप सुपर कंप्यूटर को भी दे दें, ये न ख़त्म होने वाले होंगे, मीन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो आपका √5 हो, √7 हो, √11 जो एक फैमिली मैंने आपको इरेशनल नंबर में बताई थी, इसको अगर आप कैलकुलेटर से कंप्यूटर से डिवीजन कर दें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे, मीन न तो ये ख़त्म होंगे न ये रिपीट होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड आपको फिर ये मालूम होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स जो हैं वो आपके कहलाए जाएंगे इरेशनल। तो ये डेसिमल्स में आपको मैंने तीनों कैटेगरीज करवाई।
आपको मैंने टर्मिनेटिंग समझाया, आपको मैंने रिकरिंग समझाया, आपको मैंने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग समझाया, और साथ साथ बताया कि टर्मिनेटिंग आपका रेशनल होगा, रिकरिंग आपका रेशनल होगा, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरेशनल होंगे। तो ये पहचान के लिए कि डेसिमल्स में आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल या इरेशनल है, फ़र्क साफ ज़ाहिर है आपके सामने। ये बच्चों आप लोगों का ये जो रियल नंबर्स की फैमिली है ये सारी मैंने डिस्कस कर दी। अब इंशाल्लाह आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ हम जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैं आपको कराऊंगा। मेरे ख्याल में इसकी समझ आई होगी आपको।